हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच की कहानी जानेंगे। दोस्तों, ये टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2005 की एशेज सीरीज़ में खेला गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कहानी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच की। दोस्तों, जुलाई 2005 में ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड आई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 239 रन से जीतने के बाद दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बर्मिंघम पहुंची। दूसरा टेस्ट मैच 4 से 8 अगस्त के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। ये मैच शुरू होने से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा धक्का लगा था। उनके स्टार बॉलर ग्लेन मैकग्रा मैच से ठीक पहले वार्म अप करते हुए इंजर्ड हो गए और मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और माइकल वॉन्ग इंग्लैंड के कैप्टन थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। इंग्लैंड के लिए मार्कस ट्रेस्कॉटिक और एंड्रू स्टाउस ने ओपन किया और अपनी टीम को एक तेज़ और ज़बरदस्त स्टार्ट दिलाई। दोनों ओपनर्स ने मिलकर तेज़ी से बैटिंग की और ओपनिंग विकेट के लिए 112 रन की शानदार पार्टनरशिप की। पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़ने के बाद इंग्लैंड का पहला विकेट एंड्रू स्टाउस के रूप में गिरा। एंड्रू स्टाउस 48 रन बनाकर शेन वॉर्न की बॉलिंग पर होल्ड हुए। एंड्रू स्टाउस के आउट होने के बाद इंग्लैंड के कैप्टन माइकल वॉर्न नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। उन्होंने मार्कस ट्रेस्कॉटिक के साथ मिलकर इंग्लैंड की इनिंग्स को आगे बढ़ाया और 52 रन की पार्टनरशिप की। उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर 33rd ओवर की तीसरी बॉल पर मार्कस ट्रेस्कॉटिक 90 रन की अच्छी इनिंग्स खेलकर कैस्परोविच की बॉलिंग पर कॉट बिहाइंड आउट हुए और इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट 164 के स्कोर पर गंवा दिया। अगले 5 ओवर्स में इंग्लैंड के और 2 विकेट्स गिर गए। इयन बेल और माइकल वॉन 6 रन और 24 रन बनाकर आउट हुए और जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर 187 फॉर 4 विकेट्स हो गया था। 187 पर 4 विकेट्स गंवाने के बावजूद भी इंग्लैंड तेज़ी से रन्स बनाता रहा। अब एंड्रू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन क्रीज पर थे और तेज़ी से रन्स बना रहे थे। दोनों ने मिलकर 103 रन की शानदार और धमाकेदार पार्टनरशिप की और इंग्लैंड का स्कोर 290 तक पहुंचाया। इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरीज पूरी की और फिर 55th ओवर की तीसरी बॉल पर एंड्रू फ्लिंटॉफ जेसन गिलेस्पी की बॉलिंग पर कॉट बिहाइंड आउट हुए। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने 62 बॉल्स में 68 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए और जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर 290 पर 5 विकेट हो चुका था। 3 रन बाद ऑस्ट्रेलिया को जोन्स के रूप में एक और विकेट मिला। जोन्स के आउट होने के बाद एशली जाइल्स क्रीज पर आए और ऑलरेडी बैटिंग कर रहे केविन पीटरसन के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 49 रन की पार्टनरशिप की और इंग्लैंड का स्कोर 342 तक पहुंचाया। जब इंग्लैंड का स्कोर 342 पर पहुंचा तब 66 ओवर डालने के लिए शेन वॉर्न आए और अपनी ओवर की पहली बॉल पर एशली जाइल्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर अगले ही ओवर में केविन पीटरसन ब्रेट ली की बॉलिंग पर कैचअप हुए और इंग्लैंड ने अपना 8वां विकेट 348 के स्कोर पर गंवा दिया। केविन पीटरसन ने 71 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली 76 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया। इंग्लैंड के आखिरी 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 59 रन जोड़े और इंग्लैंड का स्कोर 407 तक पहुंचाया। 407 पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से मार्कस ट्रेस्कॉटिक ने सर्वाधिक 90 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वॉर्न ने 4 विकेट्स, माइकल कैस्परोविच ने 3 विकेट्स, जेसन गिलेस्पी ने 2 विकेट्स और ब्रेट ली ने 1 विकेट लिया। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली बैटिंग इनिंग्स शुरू करने जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन ने इनिंग्स की शुरुआत की और इंग्लैंड के लिए स्टीव हार्मसन ने बॉलिंग की शुरुआत की और पहला ओवर जस्टिन लैंगर को मेडन डाला। पहला ओवर मेडन डालने के बाद दूसरा ओवर डालने के लिए मैथ्यू हॉगार्ट आए और स्ट्राइक पर मैथ्यू हेडन थे। हॉगार्ट की पहली बॉल पर हेडन ने मिड ऑफ की तरफ हवा में ड्राइव मारा और शॉट मिड ऑफ पर कैच आउट हो गए। ये हेडन के टेस्ट करियर का पहला गोल्डन डक था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट 0 पर गंवा दिया। हेडन के आउट होने के बाद
नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग क्रीज पर आए। रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों ने अच्छी बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन के पार पहुंचाया। लेकिन फिर 20वीं ओवर की लास्ट बॉल पर रिकी पॉन्टिंग एशली जाइल्स की बॉलिंग पर स्वीप मारते हुए कैच आउट हो गए। रिकी पॉन्टिंग ने 76 बॉल्स में 61 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके मारे और जब वो आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 88 फॉर 2 विकेट्स हो गया। रिकी पॉन्टिंग के आउट होने के बाद डेमियन मार्टिन बैटिंग करने आए, लेकिन लंच से ठीक पहले 20 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। फिर जस्टिन लैंगर का साथ देने के लिए माइकल क्लार्क क्रीज पर आए। लैंगर और क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को संभाला और 76 रन की इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की। उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तभी 45th ओवर की दूसरी बॉल पर माइकल क्लार्क 40 रन बनाकर जाइल्स की बॉलिंग पर कॉट बिहाइंड हो गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 194 फॉर 4 विकेट्स हो गया। फिर 14 रन बाद 208 के टीम स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना 5वां विकेट साइमन कैटिज के रूप में गंवाया। कैटिज सिर्फ 4 रन बनाकर फ्लिंटॉफ की बॉलिंग पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट हो चुकी थी और वो अब भी 199 रन से ट्रेल कर रहे थे। अब जस्टिन लैंगर और एडम गिलक्रिस्ट क्रीज पर थे। दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 54 रन की क्रूशल पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 260 के पार पहुंचाया। दोनों बैटर्स वेल सेट होकर बैटिंग कर रहे थे। फिर 62nd ओवर डालने के लिए साइमन जोन्स आए और जोन्स ने अपने ओवर की तीसरी बॉल पर जस्टिन लैंगर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लैंगर 82 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 262 फॉर 6 विकेट्स हो गया। लैंगर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 4 विकेट्स अगले 46 रन में गिर गए और ऑस्ट्रेलिया 76 ओवर्स में 308 रन पर ऑल आउट हो गया। एडम गिलक्रिस्ट 49 रन बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जस्टिन लैंगर ने सर्वाधिक 82 रन बनाए और इंग्लैंड के लिए एशली जाइल्स ने 3 विकेट्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने 3 विकेट्स, साइमन जोन्स ने 2 विकेट्स और मैथ्यू हॉगार्ड ने 1 विकेट लिया। अब दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी और दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स के एंड पर इंग्लैंड के पास 99 रन की इम्पोर्टेंट लीड थी। अब इंग्लैंड की कोशिश ये थी कि लीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये थी कि वो इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर रोक ले, जिससे कि उनकी लीड ज़्यादा ना बढ़े और उनको लास्ट इनिंग्स में ज़्यादा बड़ा टारगेट ना मिले चेस करने के लिए। 99 रन की लीड के साथ इंग्लैंड ने अपनी दूसरी बैटिंग इनिंग शुरू की। इंग्लैंड के ओपनर्स मार्कस ट्रेस्कॉटिक और एंड्रू स्ट्राउस ने पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में भी तेज़ी से रन्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले 6 ओवर्स में 5 चौके मारे और पहले 6 ओवर्स में इंग्लैंड का स्कोर 25 तक पहुंचा दिया। फिर 7वीं ओवर डालने के लिए शेन वॉन आए और वॉन ने अपने ओवर की दूसरी बॉल पर एंड्रू स्ट्राउस को एक ज़बरदस्त बॉल डालकर बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। एंड्रू स्ट्राउस के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम बुरी तरह कोलैप्स्ड हो गई और उनके अगले 5 विकेट्स सिर्फ 50 रन के भीतर गिर गए। इंग्लैंड का स्कोर 75 फॉर 6 विकेट्स हो गया था और ऑस्ट्रेलिया की ज़बरदस्त बॉलिंग का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी सेकेंड इनिंग्स में। अब एंड्रू फ्लिंटॉफ और विकेट कीपर जोन्स क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। फिर 101 के टीम स्कोर पर जोन्स ब्रैटली की बॉलिंग पर आउट हुए। फिर एशली जाइल्स क्रीज पर आए और फ्लिंटॉफ के साथ मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 131 तक पहुंचाया। फिर 131 के टीम स्कोर पर एशली जाइल्स शेन वॉन की बॉलिंग पर आउट हुए और फिर अगले ही बॉल पर शेन वॉन ने एक और विकेट लिया और इंग्लैंड का स्कोर अब 131 फॉर 9 विकेट्स हो चुका था। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट साइमन जोन्स क्रीज पर आ चुका था। इंग्लैंड बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा था। इंग्लैंड के लिए बस एक ही चीज़ अच्छी थी कि फ्लिंटॉफ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने साइमन जोन्स के साथ मिलकर लास्ट विकेट के लिए 51 रन की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की और इंग्लैंड का स्कोर 182 तक पहुंचाया। और ये पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले शेन वॉन ने फ्लिंटॉफ को बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को 52.1 ओवर्स में 182 पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड की पूरी इनिंग्स में सिर्फ एंड्रू फ्लिंटॉफ ही थे जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के सामने थोड़ा बहुत टिक पाए
उन्होंने 73 रन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल इनिंग्स खेली और इंग्लैंड का स्कोर 182 तक पहुंचाया। शेन वॉर्न और ब्रेट ली ने सेकेंड इनिंग्स में इनक्रेडिबल बॉलिंग की। शेन वॉर्न ने 6 विकेट्स लिए और ब्रेट ली ने 4 विकेट्स लिए और दोनों ने मिलकर अपनी ज़बरदस्त बॉलिंग से इंग्लैंड को सिर्फ 182 पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड के द्वारा सेकेंड इनिंग्स में बनाए गए 182 रन्स प्लस पहली इनिंग की 99 रन्स की लीड को मिलाकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चौथी इनिंग्स में जीत के लिए 282 रन्स का टारगेट रखा। जीत के लिए 282 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग शुरू की। हेडन और लैंगर ने पॉजिटिव शुरुआत की। जब जब इंग्लैंड बॉलर्स लूज बॉल डाल रहे थे वो उन पर रन स्कोर कर रहे थे और देखते देखते 12 ओवर्स में दोनों ओपनर्स ने मिलकर 47 रन स्कोर कर लिए और अपने टारगेट की तरफ काफ़ी स्मूथली बढ़ रहे थे। फिर फ्लिंटॉफ बॉलिंग करने आए और उन्होंने अपने ओवर में जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग दोनों को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 47 फॉर नो लॉस से 48 फॉर 2 विकेट्स हो गया। फिर हेडन का साथ देने के लिए डेविन मार्टिन क्रीज पर आए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भी हेडन ने अपना अटैक जारी रखा और डेविन मार्टिन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 82 तक पहुंचाया। लेकिन फिर 23rd ओवर की लास्ट बॉल पर मैथ्यू हेडन साइमन जोन्स की बॉलिंग पर 31 रन्स बनाकर कैच आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना तीसरा विकेट 82 के स्कोर पर गंवा दिया। अब तक ऑस्ट्रेलिया अपने टारगेट की तरफ स्मूथली बढ़ रहा था, लेकिन हेडन के आउट होने के बाद विकेट्स कंटिन्यूसली गिरने लगे। 107 के स्कोर पर डेविन मार्टिन 28 रन्स बनाकर होगार्ट की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। फिर 27 रन्स बाद साइमन कैटिच 16 रन्स बनाकर एशली जाइल्स की बॉलिंग पर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 134 फॉर 5 विकेट्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया के और 2 विकेट्स एडम गिलक्रिस्ट और जेसन गिलिस्पी अगले 3 रन्स में गिर गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 137 फॉर 7 विकेट्स हो गया। मैच अब ऑस्ट्रेलिया के पकड़ से दूर हो चुका था। जीत के लिए अभी भी 145 रन्स की ज़रूरत थी और सिर्फ 3 विकेट्स हाथ में थे। सिर्फ माइकल क्लार्क ही ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के तौर पर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन वो भी 30 रन्स बनाकर हार्मिसन की बॉलिंग पर बोल्ड हुए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैटर 175 के स्कोर पर गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 175 फॉर 8 विकेट्स हो चुका था। उनके सारे रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स आउट हो चुके थे। जीत के लिए अभी भी 107 रन्स की ज़रूरत थी और सिर्फ 2 विकेट्स हाथ में थे। मैच अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका था और मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों को ये विश्वास हो गया कि इंग्लैंड अब ये मैच बहुत ही जल्दी और इजीली जीत जाएगी। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब शेन वॉर्न और ब्रेट ली क्रीज पर थे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को 175 फॉर 8 विकेट से आगे बढ़ाया और देखते देखते 45 रन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 220 तक पहुंचा दिया। उनकी इस पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे गेम में वापसी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक शेन वॉर्न फ्लिंटॉफ की बॉलिंग पर हिट विकेट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 9वां विकेट 220 के स्कोर पर गंवा दिया। शेन वॉर्न ने 59 बॉल्स में 42 रन्स की काफ़ी अच्छी और क्रूशल इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के मारे। उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का लास्ट बैटर माइकल कैस्परोविच क्रीज पर आया और जीत के लिए अभी भी 62 रन्स की ज़रूरत थी। अब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड किसी भी पल ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ब्रेट ली और माइकल कैस्परोविच के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने हिम्मत से बैटिंग करते हुए अपनी पार्टनरशिप बनानी शुरू की और जैसे जैसे वो अपनी पार्टनरशिप आगे बढ़ा रहे थे और अपने टारगेट के नज़दीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे इंग्लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ब्रेट ली और माइकल कैस्परोविच ने मिलकर लास्ट विकेट के लिए 59 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 220 फॉर 9 विकेट से 279 तक पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 3 रन्स की ज़रूरत थी और थोड़ी देर पहले जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच इजीली जीत जाएगी, वहीं पर अब ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी। इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स शायद ही किसी मैच में पहले देखा होगा। मैच बहुत ही रोमांचक मोड पर पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 3 रन्स की ज़रूरत थी और इंग्लैंड को 1 विकेट की ज़रूरत थी।
मैच का 65th ओवर डालने के लिए स्टीव हॉमिसन आए। स्टीव हॉमिसन ने अपने ओवर की तीसरी बॉल शॉर्ट बॉल डाली। कैस्परोविच ने उस बॉल से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके ग्लव्स को लगकर सीधा विकेटकीपर जोन्स के हाथ में चली गई और कैस्परोविच आउट हो गए और इसी के साथ इंग्लैंड ने ये मैच सिर्फ 2 रन से जीत लिया। कैस्परोविच के आउट होते ही एक ग्रेट टेस्ट मैच का अंत हो गया, जिसमें दोनों टीम्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। काफ़ी उतार चढ़ाव, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। आखिरी विकेट तक ये कंफर्म नहीं था कि कौन ये मैच जीतेगा, लेकिन अंत में इंग्लैंड ने ये मैच सिर्फ 2 रन से जीत लिया और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रिकेट के इतिहास में खेला गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।